आई की शर्म जी, नहीं जी, मुझे बहुत शर्म आई थी। मैं भी आई की शर्म। ये गुस्सा उस माँ का है जिसकी लाडली बेटी को शाकिब नाम के हैवान ने बेरहमी से मार डाला। नहीं जी, मुझे बहुत शर्म आई थी। मैं भी आई की शर्म। आई की शर्म। 2 मिनट। ये गुस्सा उस माँ का है जिसकी बेटी की इज्जत और धन को इन लालची हैवानों ने लूट लिया। मैं एक की मम्मी हूँ। जब कपड़े उतारे तो तेरे को शर्म नहीं आई? जी, शर्म आई थी? नहीं जी, मुझे बहुत शर्म आई थी। यह गुस्सा उस माँ का है जो लव जिहाद के शिकार अपनी बेटी को इन हैवानों से बचा नहीं पाई। कहने को तो यह हैवान उस लड़की का प्रेमी था, लेकिन इसका प्रेम भी एक साजिश थी और उसी साजिश के तहत उसने लुधियाना से एक बीकॉम की छात्रा को अपने जाल में फंसाया और उसकी अस्मत को तार तार कर उसका कत्ल कर दिया। हैरान करने वाली बात यह कि शाकिब का पूरा परिवार उसके साथ इस लव जिहाद के गुनाह में शामिल था। दरअसल 14 जून 2019 को मेरठ पुलिस को एक 19 साल की लड़की की लाश अर्धनग्न हालत में एक खेत में दबी मिली थी। लाश का सिर और धड़ अलग अलग था और लड़की का एक हाथ भी काटकर अलग कर दिया गया था। कत्ल बड़ी ही बेरहमी से किया गया था। उस वक्त पुलिस इस वजह से युवती की शिनाख्त नहीं कर पाई थी, लेकिन सर्विलांस सेल टीम और दौराल पुलिस इस मामले को ट्रैक करती रही और आखिरकार 1 साल बाद इस मामले का जो खुलासा हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो एक ही परिवार के हैं। इस जघन्य हत्याकांड में शाकिब, मुसर्रत, मुस्तकीम, रेशमा, इस्मत और अयान शामिल है। इनके पास से पुलिस ने मृतका का मोबाइल और एक फावड़ा भी बरामद किया है। और इसमें इसका पूरा घर शामिल था। शाकिब, इसका पिता, इसका भाई, इसकी भाभी और इसकी भाभी है। पूरी स्टोरी जो है महिलाओं ने कहा 19 की थी ना, 19 वर्ष बच्ची की एज में बीकॉम की हुई थी और ये शाकिब अपने साथ लेके आया था बच्ची को। ईद वाले दिन जो है ये दरअसल ये मामला लव जिहाद का है। पुलिस को जांच में पता चला कि मेरठ के लोहिया गांव के रहने वाले कुछ लड़के पंजाब और हरियाणा में काम करते हैं जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। इसी सूचना पर मेरठ पुलिस लुधियाना, करनाल और हिमाचल में इस घटना की तफ्तीश कई महीनों से कर रही थी। इस दौरान यह पता चला कि 14 जून 2019 को जिस लड़की का कत्ल हुआ है वो लुधियाना, पंजाब की रहने वाली है। लुधियाना में ये युवती पार्ट टाइम जॉब करती थी और वहीं पर मेरठ का रहने वाला शाकिब तंत्र मंत्र का भी काम किया करता था। लुधियाना में किसी अखबार में विज्ञापन पढ़कर यह युवती भी अपना इलाज कराने इसी तांत्रिक के पास गई थी। शाकिब ने इस लड़की से दोस्ती की, उसे अपना धर्म हिंदू और नाम अमन बताया। मतलब लव जिहाद की शुरुआत जहां से हुई। शाकिब 10वीं पास है, लेकिन उसे ट्रेनिंग मिली थी कि लड़कियों को कैसे अपने जाल में फंसाना है। वो सोशल मीडिया पर लड़की से बातें किया करता था। शाकिब पहले लुधियाना में दिलशाद नाम के शख्स के साथ रहता था और उसी के साथ काम करता था, लेकिन उससे जब अनबन हुई तो उसने तंत्र मंत्र वाला अपना ऑफिस करनाल में खोला। इसमें उसने युवती की भी मदद ली, उसे भी नौकरी दिलाने का झांसा देकर करनाल बुला लिया। दोनों साथ रहने लगे। इसी दौरान लड़की शाकिब के झांसे में आकर अपने घर से 15 तोला सोना और कैश लेकर भाग आई और शाकिब के साथ रहने लगी। लेकिन 2019 में शाकिब और उसके दूसरे साथी करनाल से मेरठ के लोहिया दौराला आ गए। कुछ दिन बाद लड़की घर चलने की जिद करने लगी तो वे लोग उसे प्लानिंग के साथ मेरठ ले आए। लेकिन यहां आते ही लड़की ने जो देखा उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि अमन शाकिब था और उसने नाम और धर्म बदला बताकर लड़की को धोखा दिया था। लड़ाइयां शुरू हुई तो शाकिब को डर लगने लगा कि वो पुलिस में न चली जाए, इसलिए ईद के अगले दिन परिवार ने घूमने का प्लान बनाया और पूरा परिवार लड़की को लेकर गाड़ी में निकला। उसे गाड़ी में ही कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाई देकर बेहोश कर दिया और खेत में ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बाद में पहचान छिपाने के लिए उसका गला और हाथ काटा गया ताकि उसकी शिनाख्त न हो पाए।
शाकिब ने लाश को गड्ढे में दबाकर लाश के ऊपर मिट्टी डालकर उसे ढक दिया। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस लड़की के साथ शाकिब के पूरे परिवार ने भी रेप किया। बात यही खत्म नहीं हुई। युवती के घर वाले शाकिब को पहचानते और जानते थे, इसलिए वो युवती के फोन से उसकी फेसबुक आईडी लगातार अपडेट करता रहा ताकि घर वालों को शक न हो और घर वालों को लगे कि वो जिंदा है। लेकिन कहते हैं कि गुनाह और झूठ की उम्र बहुत कम होती है और एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। हुआ भी है। जब परिवार को इस बात का पता चला तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही युवती की मां का गुस्सा फूट पड़ा और उसने पुलिस के सामने ही आरोपियों को थप्पड़ों से जमकर धुनाई की। जब कपड़े उतारे तो तेरे को शर्म नहीं आई? जी शर्म आई थी? नहीं जी, मुझे बहुत शर्म आई थी। मैं भी आई थी शर्म, आई थी शर्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हत्याकांड का खुलासा करने के बाद पुलिस वाले शाकिब को मेडिकल के लिए ले ही जा रहे थे कि शातिर बदमाश शाकिब ने एक कांस्टेबल की बंदूक छीनी और रास्ते में पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की, लेकिन जवाबी फायरिंग में वो घायल हो गया। उसे पुलिस की 3 गोलियां लगी। अब शाकिब को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उससे इसके बाद पूछताछ करेगी और पूछताछ में इस लव जिहाद के मामले का खुलासा करेगी कि इस मामले में और उसके साथ कौन शामिल है, किसके कहने पर उसने ये किया, उसको इसकी ट्रेनिंग कहां से मिली थी और क्या उसके लिए इसे पैसे भी मिले थे। इन सब बातों पर पुलिस जांच कर रही है और आने वाले दिनों में इसका खुलासा होगा। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।